आईपीएल 2025 के हवाले से अपडेट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं निकल के, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार अपडेट्स भी निकल कर सामने आ रही हैं कि प्लेयर्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ रही है कि कौन से प्लेयर्स ट्रांसफ़र होते हुए आपको नज़र आएंगे, किसी दूसरी टीम की तरफ से खेलते हुए नज़र आएंगे। और आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन भी है, तो वो भी बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो आज की वीडियो में सारी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो आईपीएल 2025 की अभी आई हुई हैं, और इसके बाद टीम्स को भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी टीम्स किस किस प्लेयर्स को रिटेन कर सकती हैं और कौन कौन से प्लेयर्स को वो रिलीज कर सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीएल के हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं उसमें बताते हैं। सबसे पहले जो रिटेंशन के हवाले से अपडेट आ रही है कि 5 से 6 रिटेंशन अलाउ होंगी आईपीएल 2025 में। तो आप 5 से 6 बंदे रिटेन कर सकते हैं, और पहले बीच में कुछ खबरें आ रही थी आप 3 से सिर्फ 4 रिटेंशन ही अवेलेबल होंगी, लेकिन अभी जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि 5 से 6 रिटेंशन हो सकती हैं। तो ये बहुत सारे आईपीएल की जो टीम उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट जो हर टीम का एक कोर होता है, मेन होता है, वो 5 से 6 प्लेयर्स ही होते हैं, बाकी तो वो नए पिक कर ही लेंगे। तो अच्छी न्यूज़ है, लेकिन मुझे जो लग रहा था इस बार 3 से 4 करना चाहिए कि हर टीम के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो दूसरी टीम्स में भी जाते हुए नजर आए, कंपटीशन और टफ हो। रोहित जो मुंबई इंडियंस है उनके लिए भी थोड़ी मुश्किलात बने, क्योंकि जो उनका कोर बना हुआ था रोहित, सूर्या, बुमराह, हार्दिक, वो भी टूटे। बुमराह अलग टीम से खेले, रोहित अलग टीम से खेले, तो फिर बड़ा मज़ा आता आईपीएल 2025 देखने का। लेकिन ये अभी सिर्फ रिपोर्ट्स है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 5 से 6 ही रिटेंशंस होंगी। और वैसे आज बीसीसीआई की मीटिंग भी है सारे आईपीएल ओनर्स के साथ, तो उसमें भी बहुत सारी ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और हमें बहुत सारी नई चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो उसकी अपडेट्स मैं आपको सारी कल दूंगा कि क्या क्या हुआ उस मीटिंग में, क्या फैसले हुए, और आईपीएल 2025 के हवाले से क्या ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी हमें, वो ज़्यादा से ज़्यादा कल हमें पता चल जाएगा। और अपडेट्स आगे क्या आ रही हैं आईपीएल के हवाले से कि आप अलाउ कर सकते हैं रिटेन, अनकैप प्लेयर्स को भी आप अलाउ कर सकते हैं रिटेन करना। उसके बाद सैलरी जो पर्स होगा लाइकली टू बी इंक्रीज, जो आईपीएल का सैलरी का पर्स होता है वो भी शायद इंक्रीज हो जाए। मेगा ऑप्शन है तो आपको पैसों की एक भरमार निकलते हुए सामने आएगी। पिछली बार तो मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने मेला लूट लिया था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहले इंडिया को ही हराया, और वर्ल्ड कप 2023 भी इंडिया को हराया, और 24.70 कुछ में मिचेल स्टार्क गए, और सेकंड एक्सपेंसिव थे पैट कमिंस जो 20 करोड़ में गए सनराइजर्स हैदराबाद के। और इन दोनों की टीम्स ने ही आपस में फाइनल खेला, जहाँ मिचेल स्टार्क ने तो अपने 24 करोड़ पूरे वसूल करवाए फाइनल और क्वालिफायर 1 में। तो शानदार दोनों प्लेयर्स ने अपनी टीम के जितने पैसे दिए थे पूरे वसूल करवाए। तो इस बार आपको उससे भी ज़्यादा पैसे की भरमार नज़र आएगी आईपीएल के मेगा ऑक्शन में, और एक शानदार ऑक्शन हमें देखने को मिल सकता है। आगे अपडेट आई है कि 1 आरटीएम होगा फॉर ईच टीम। इसी के साथ साथ मेगा ऑक्शन लाइकली टू हैपन इन 5 ईयर्स। ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि जो आईपीएल के जो ओनर्स हैं वो ये चाहते हैं कि मेगा ऑक्शन की जो आप टाइम लिमिट है वो 3 ईयर्स से बढ़ाकर 5 ईयर्स तक कर दें, कि हर बार 5 साल के बाद मेगा ऑक्शन हो। वैसे देखा जाए तो मेगा ऑक्शन हर 3 साल के बाद मेगा ऑक्शन हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो आईपीएल ओनर्स हैं वो ज़्यादातर ये चाह रहे हैं कि 5 साल के बाद ही मेगा ऑक्शन होना चाहिए। तो इस पर भी बात होगी आज की जो मीटिंग है, बीसीसीआई करेगा कि क्या होना चाहिए, कि 3 साल में मेगा ऑक्शन होना चाहिए या फिर 5 साल तक जाना चाहिए। आगे चलते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर रूल लाइकली टू स्टे। इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो उस पर बड़ी बात हो रही थी पिछली बार, विराट कोहली और बहुत सारे प्लेयर्स ने बात की। इम्पैक्ट प्लेयर जैसा रूल की वजह से जो ऑलराउंडर्स हैं उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, और आप जिस तरीके से पिचेस बना रहे हैं, बैटिंग इतनी डेप्थ आ जाती है तो हर बॉलर पूरी तरीके से पिट रहा है। ऊपर से इम्पैक्ट रूल की वजह से आप ऑलराउंडर्स खो रहे हैं जिस तरीके से हमने देखा। और टीम इंडिया में ऑलराउंडर्स की कमी है, क्यों नहीं टीम इंडिया एक हार्दिक पांड्या जैसा एक और ऑलराउंडर प्रोड्यूस कर पा रही। इसी वजह से जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल है, अभी तक तो यही लग रहा है कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल शायद स्टे कर जाए और इस साल भी आपको इम्पैक्ट प्लेयर रूल देखने को मिले। तो ये सारी अपडेट्स चल रही थी आईपीएल 2025 के हवाले से कि 5 साल के बाद मेगा ऑक्शन होना चाहिए, 5 से 6 रिटेंशन होनी चाहिए, और जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल है वो भी स्टे कर रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं प्लेयर्स पे कि कौन कौन से प्लेयर्स रिलीज होने वाले हैं, कौन कौन से प्लेयर्स पर ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं। इस बार ये भी देखना पड़ेगा। अगर 5 से 6 रिटेंशंस होती हैं तो फिर मुंबई इंडियंस सबसे सेफ है, वो सबको रिटेन कर लेगी। लेकिन क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलना चाह रहे हैं, जो उनकी पिछले आईपीएल 2023 में जिस तरीके से
2024 में जिस तरीके से रोहित शर्मा से कप्तानी ली गई थी और हार्दिक पांड्या को बुलाया था कैप्टनसी के लिए, कुछ अनडिस्प्यूटेड अमाउंट था, वो अराउंड 100 करोड़ का जीटी से मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को ट्रेड किया था और हार्दिक पांड्या को अराउंड 100 करोड़, जो कि रिपोर्टली बताया जा रहा था कि 100 करोड़ हार्दिक पांड्या को दिए गए हैं। अगर 5 से 6 रिटेंशन हो गई तो मुंबई इंडियंस फिर भी सेव हो जाएगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या रोहित शर्मा खेलते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से या फिर किसी दूसरी फ्रेंचाइज को अप्रोच करते हैं। और ये भी बड़ा सवाल है कि वो एज अ प्लेयर किसी दूसरी टीम में जाएंगे या फिर एज अ कैप्टन ही दूसरी टीम में जाएंगे, तो ये भी बहुत बड़ी सवाल हो जाएगा रोहित शर्मा के लिए। और मुंबई इंडियंस में अभी जो जसप्रीत बुमराह के हवाले से बड़ी अपडेट्स आ रही है कि चाहे जसप्रीत बुमराह भी कप्तानी जा रहे हैं। एक रिसेंट इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था हु डू यू थिंक इज द बेस्ट कैप्टन, तो उन्होंने अपना ही नाम लिया। तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जसप्रीत बुमराह जितना बड़ा बॉलर है वो कैप्टनसी भी करना चाह रहा है, तो उन्होंने अपना ही नाम ले लिया कि मैं ही अपनी नज़र में सबसे बड़ा कैप्टन हूँ, अपनी भी बेस्ट कैप्टन हूँ और मुझे किसी कैप्टन की ज़रूरत नहीं। ये उन्होंने कहा तो नहीं, मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ कि मैं जसप्रीत बुमराह ही सब अभी अपने आप को अपना बेस्ट कैप्टन मानते हैं और जसप्रीत बुमराह भी कप्तानी चाह रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है मुंबई की तरफ से। तो ये भी देखना है कि क्या मुंबई इंडियंस अब क्या करता है, हार्दिक को जो वो लेकर आए उसे कैप्टनसी देंगे। सूर्या अब T20 कैप्टन बन चुका है कि हमने ज़्यादा देखा जो मुंबई इंडियंस जो इंडिया का कैप्टन होता है उसे ही अपना कैप्टन रखती है, लेकिन इंडिया का कैप्टन सूर्या है। सूर्या भी मुंबई में, हार्दिक को वो 100 करोड़ से ट्रेड करके लाए थे तो हार्दिक भी मुंबई में। रोहित शर्मा को उन्होंने कैप्टनसी से पिछले IPL सीजन में निकाला था, वो 2024 का वर्ल्ड कप जीत गए और जसप्रीत बुमराह अब कैप्टनसी करना चाह रहे हैं। तो 4 बंदे मिलकर तो कैप्टनसी नहीं कर सकते, तो ये भी देखना पड़ेगा मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज में कौन कौन से प्लेयर्स रहते हैं, कौन कौन से प्लेयर्स निकल जाते हैं। तो बहुत टेंशन हो सकती है मुंबई इंडियंस को IPL 2025 में। तो मज़ा बड़ा आएगा IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में। अभी ये बस पता चल जाए कि कौन कौन क्या रिटेंशंस होती हैं, कितनी रिटेंशंस होती हैं और कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल आपको नज़र आएंगे IPL 2025 में, ये भी देखना पड़ेगा। आपके ख्याल में मुंबई इंडियंस को IPL 2025 में किसको कैप्टनसी की जिम्मेदारी देनी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।